कहाँ चली गई? इधर भूख से मेरे पेट पे 100 चूहे उछल कूद कर रहे हैं। अरे भाग्यवान! अरे रे भाग्यवान, कहाँ चली गई थी? मुझे जोरों की भूख लगी है यही ना? हर वक्त भूख और भूख। ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे ऊपर वाला ही जाने। कैसा जवाब? अरे जिंदगी में कुछ पुण्य कमा कर जाना होता है, वरना मनुष्य जीवन लेकर इस धरती पर क्यों आए हो बताओ? तो तुम कौन सा पुण्य का काम करने गई थी भाग्यवान? पता नहीं, मेरा व्रत था। सुबह से उपवास करके पूजा करके भगवान के चरणों में 5 फल देकर आई हूँ। 5 फल? अब बात सुनो, अब से आप भी व्रत किया करो, समझे? वो तो करना ही चाहिए। तो आप कौन सा व्रत करेंगे सुनूं जरा? निर्जला उपवास या फिर फलाहार या फिर नंगे पाँव मुंह में कुछ डाले बिना कोई तीर्थ स्थान की प्रदक्षिणा करोगे? हाँ? नहीं, ये सब नहीं, कुछ और करूँगा। ठीक है, तो आप कौन सा व्रत करेंगे बता दीजिएगा। मैं मानव व्रत करूँगा। क्या मानव व्रत? वो कैसे? देखो, अतिथि देवो भव, इसीलिए हर दिन एक अतिथि को खिलाकर उसके बाद ही मैं खाऊंगा। ठीक है, ऐसा ही करना। अगर इससे आपके उस पार का रास्ता साफ हो जाए तो। मेरे पहले अतिथि होंगे मुखिया जी। तुम अच्छा खाना बनाओ, मैं खुद जाकर उन्हें निमंत्रण देकर आता हूँ। हाँ। मुखिया जी नमस्ते। अरे कैलाश, क्या बात है? मुखिया जी, मैं 1 महीने अतिथि देव भव का व्रत करने जा रहा हूँ। हर दिन एक अतिथि को खिलाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा। तो आज आप मेरे अतिथि हैं मुखिया जी। ऐसा है क्या? ठीक है। तो कब आऊँ मैं? दोपहर को आ जाइएगा। तो फिर सुबह का नाश्ता, रात का खाना? नहीं, ये व्रत एक पहर ही करना होता है। बाप रे, एक अतिथि के लिए इतना सारा खाना? हाँ, आपके खाने में से जो कुछ भी बचेगा ना, वो मैं प्रसाद समझ के खाऊंगा। थोड़ा और झींगा मछली दूं? आपको झींगा करी पसंद है, इसीलिए बनाई है मैंने। ओ तो सच में अब पता चला कि क्यों कैलाश कहता है कि तुम्हारे हाथों का खाना। खाइए, ज्यादा खाइए। हाँ सुनिए ना, तो अब आप भी खा लीजिए ना। नहीं, पहले मुखिया जी अच्छे से खा लेना, उसके बाद जो बचेगा वो मैं खा लूंगा। अच्छा, मतलब अपने खाने के लालच में ही ये अतिथि वाला छल किया आपने। चलता हूँ बहू। लाओ भाग्यवान, लाओ, जो बचा है मुझे दे दो। समझ गई, अतिथि के लिए अच्छा खाना बनवाकर खुद खाना चाहते हैं आप। क्या कह रही हो भाग्यवान? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था व्रत करने के लिए, इसीलिए तो कर रहा हूँ। आपका पुण्य तो कभी नहीं होने वाला। खाली कैसे ज्यादा खाना मिलेगा उसी का जाल बुनते रहते हैं। ओह, कितना अच्छा खाना था। ओह, पेट के साथ साथ मन भी भर गया। कैलाश के जैसा खाना पसंद आदमी अतिथि को बुलाकर खाना खिला रहा है, कभी सोचा नहीं था। अरे हाँ, वो 1 महीने तक ये व्रत करने वाला है, ऐसा बताया उसने। कैलाश ने हमें नोच कर खाया था, अब हम कैलाश को नोच कर खाएंगे। वो कैसे? हम अतिथि बनकर जाएंगे कैलाश के घर, और अतिथि देवो भव वो हमें वापस भेज नहीं सकता है। हाँ, अरे वाह, अच्छा सोचा है। निमंत्रण नहीं करेगा तब भी जाएंगे, आखिर अतिथि है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। ये क्या, इतने सारे लोग अतिथि बनकर आ गए। अरे क्या सोच रहे हो कैलाश? अरे आज हम सब तुम्हारे अतिथि हैं। तुम्हारे अतिथि देवो भव की बात सुनकर हम लोग बहुत खुश हो गए हैं, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। ए जी, आप पूरे गांव को न्योता देकर आए हैं, पर मुझे तो नहीं बताया आपने। अरे नहीं, हम सब अपनी मन से आए हैं, कैलाश के व्रत को सार्थक बनाने के लिए। आइए, आप लोग अंदर आ जाइए, आइए।
ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अगर हर दिन इतने लोग आने लगे तो मैं क्या करूंगा? कैलाश, खाना खाकर मजा आ गया। तुम्हारा भला हो, तुम्हारा मंगल हो। हम कल फिर से आएंगे, ठीक है? कल फिर से आएंगे? अरे बाप रे बाप, ऐसा चलता रहा तो मैं भिखारी बन जाऊंगा। ये क्या, आज बस इतना सा चावल और सब्जी? हाँ, आज अतिथियों को खिलाकर बस इतना सा चावल और सब्जी ही बचा है। आपके अतिथि देव भव व्रत सार्थक हो गया है। अरे कैलाश सुनो, रुको रुको रुको। तो आज कितने अतिथि आए थे? बहुत सारे। प्रसाद मिला था? हाँ, कैलाश ने बहुत अच्छा खाना खिलाया है। मैंने सबको बता दिया है। चिंता मत करो कैलाश, मैं कल बहुत सारे अतिथि लेकर आऊंगा। शक्ल देखकर पता लग रहा है अच्छा सबक मिला। हंसो हंसो, अब देखता हूँ। मेरा नाम भी आधा मन कैलाश है। मेरे खाने का हिस्सा जमाओगे ना? अब पता चलेगा तुम लोगों को, देखो। ये क्या, वापस आ गए? मैं कहने आया हूँ कि आप सबको बता दीजिएगा मुखिया जी कि सबको आना है। कल मैं सबके लिए एक खास व्यंजन अपने हाथों से बनाऊंगा मुखिया जी। क्या बनाओगे? एग डेविल। मैं आज ही सबको बता देता हूँ, मैं भी आऊंगा तुम्हारा अतिथि बनकर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सुनो भाग्यवान, कल और अतिथि आने वाले हैं। मैं इतने लोगों का खाना नहीं बना सकती, कह देती हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये व्रत मेरा है, इसीलिए कल मैं सबके लिए अपने हाथों से एग डेविल बनाऊंगा। देखती जाओ। जो मर्जी वो करो। तुम सिर्फ मेरा खाना बनाकर रसोई घर से निकल जाना, समझ गई? अतिथि देवो भव। अरे कहाँ हो कैलाश, कहाँ गए? देखो हम सब आए हैं तुम्हारे अतिथि बनकर। हाँ, कैलाश ने इन कौवों को भी अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया है क्या? लेकिन इतने सारे कौवे एक साथ आसमान में, ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। आपदा आ सकती है। कौवे ही तो पहले से समझ जाते हैं। मुखिया जी, जल्दी बुलाइए कैलाश को। जल्दी से खाना खाकर घर चलते हैं। बिल्कुल सही कहा भाई। कैलाश, अरे ओ कैलाश। अतिथि देवो भव। प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। आइए अंदर आ जाइए आप लोग। लो 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 लो, खाओ खाओ खाओ। ओह, बहुत अच्छा बना है कैलाश। हाँ, मैंने ऐसा अंडे का पकोड़ा पहले कभी नहीं खाया है। बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर कैलाश, बाकी का खाना भी दे दो। चारों तरफ बहुत से कौवे उड़ रहे हैं। लगता है कोई बड़ी आपदा आने वाली है, तूफान या फिर भूकंप। नहीं 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 नहीं, कौवों को लेकर चिंता मत कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। कोई आपदा नहीं आएगी। चिंता नहीं करो मतलब? तुम इतने निश्चिंत होकर कैसे बोल सकते हो? अरे वो तो ऐसे ही करते रहते हैं। खुलकर बोलो कैलाश, कोई ना कोई बात जरूर है। दरअसल उन्हें अपने अंडे कहीं भी मिल नहीं रहे हैं ना, इसीलिए चिल्ला रहे हैं। कौवों के अंडे नहीं मिल रहे हैं मतलब? दरअसल अतिथियों के लिए इतने सारे अंडे कहाँ से लाता, इसीलिए पेड़ पर चढ़ गया, कौवों के सारे अंडे ले आया, उसी से तो एग डेविल बनाया है मैंने। तो कैसा लगा बताइए? छी 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 छी। अच्छे।
छी 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 छी। अरे ये क्या किया तुमने कैलाश? हम सबको बुलवा कर कौवे के अंडे का डेविल खिला दिया। बहुत बड़ा अन्याय किया है तुमने। कल सुबह ही इसका विचार होगा पेड़ के नीचे। अरे चलो, तुम सब चलो। अरे बाप रे। कैलाश, तुमने हमें कौवे का अंडा खिलाया। छी 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 छी। हमारा भरोसा तोड़ दिया तुमने। आप लोगों का भरोसा मैंने नहीं तोड़ा है। सबूत क्या है? देखिए देखिए, चारों तरफ कौवे और चिल्ला नहीं रहे हैं। अरे ये तो सच है, कौवे अभी नहीं चिल्ला रहे हैं। क्योंकि उनके सारे अंडे मैंने सिर्फ छुपा के रखे थे। अब सारे अंडे उनके घोंसले में वापस रख के आया हूँ, इसीलिए तो सब चुप है। तो फिर हमें क्या खिलाया? वो तो मुर्गी के अंडे का एक डेविल खिलाया है और सबको समझाना चाहता था कि मेरे पीछे पड़ोगे तो क्या क्या हो सकता है। इसके बाद भी अगर आप लोग ऐसा कुछ करेंगे ना, तब कुछ भी हो सकता है, ये जान लीजिए। तब आगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमें माफ कर दो और नहीं जाएंगे खाना खाने। हमें माफ कर दो, हमें खाना नहीं ठीक है चाहिए। ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ।